प्रेमियों नमस्कार साथियों, आज हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जिन्हें हमारे जीवन की नितांत आवश्यकता है या हमारे जीवन को उनकी नितांत आवश्यकता है। योग के बारे में आपने सुना और पढ़ा जरूर होगा, जानना भी चाहा होगा, लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि कई बार उसकी जटिलता होती है, कई बार हमारे पास समय नहीं होता है। तो आज समय भी है और जटिलता भी नहीं है लगभग, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है और बड़े ही सम्मान के साथ और बड़ी ही शालीनता और सज्जनता के साथ और सरलता के साथ आपके बीच में कुछ आसनों को बताने का प्रयास करता हूं। शायद आपको अच्छे लगेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि जो एक एक बारीकी है उसको समझा जा सके। देखिए, बॉडी तो लगभग मेरी वार्म है, लेकिन आप यदि योगासन करने जा रहे हैं तो बॉडी को पहले वार्म कर लें। आपके पास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपके जो मेटलिटिक वर्ल्ड हम इकट्ठा करके रखते हैं, जो संसाधन है, जो चीजें हमारे आसपास होती हैं, वो व्यवस्थित तरीके से रख लें और एक स्पेस तैयार कर लें। उस स्पेस के साथ, उस ओरा के साथ प्रतिदिन आए और उस स्थान पर बैठकर योग की धारा में बहें या फिर कोई ऐसा स्थान चुन लें। अगर आप किसी नदी, पहाड़ी या एक शांत जगह पर रहते हैं जहां आप सुरक्षित और अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, तो उस स्थान पर भी योग किया जा सकता है। तो यह योग के संबंध में कुछ विशेष बातें हुई। अब हम चलते हैं सीधे योग की तरफ। तो सबसे पहले हमारी बॉडी और हमारा मन एकाकार हो जाए, इसके लिए हम श्वास करेंगे। मैं थोड़ा सा आगे ही आ जाता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, है ना। वीडियो क्लियर आए। श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी गर्दन को नीचे ले आते हैं, श्वास छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पहले हम गर्दन को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन हम गर्दन को दाईं तरफ ले जाते हैं, हम गर्दन को बाईं, हम गर्दन को मूव करके देख लेते हैं, हम इधर। तो यह तो हुआ एक प्रकार से ग्रीवा का संचालन, लेकिन उससे पूर्व हम ईश्वर के साथ जुड़ जाए। और जब हमारा मन और हमारा शरीर एकाकार होकर इसके लिए तैयार होगा तो फिर बहुत अच्छा होगा, सच में बहुत अच्छा होगा। हरिओम। इनहेल। ऐसे ही 2 बार और गहरा श्वास भर लीजिए। इस ओम की ध्वनि को एक बार और अपने कंठ से अध खुले होठों के साथ माँ गायत्री का ध्यान। गायत्री मंत्र मन ही मन आप उच्चारित कर सकते हैं। हाथों को रब करते रहें, गायत्री मंत्र का जाप भीतर ही भीतर चले। लगभग हथेलियां वार्म हो चुकी हैं, आंखें ढक लें। मैं सरलता के साथ सर से लेकर, सर की चोटी से लेकर पैर के टो तक कुछ सरल अभ्यास करूंगा, सूक्ष्म अभ्यास करूंगा, जिनको बड़ी ही गहनता के साथ देखना है। एक एक भाग को बारीकी के साथ देखें ताकि उसकी बारीकी समझ में आ सके। श्वासों का विशेष ध्यान रखें, बीच बीच में बताता रहूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। कहीं कोई समस्या आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूं। श्वास भरेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। श्वास बाहर छोड़ के पूरे नीचे आ जाएंगे गर्दन के साथ। श्वास भरेंगे धीरे धीरे सेंटर में और फिर ऊपर चले जाएंगे। जब ऊपर रहेंगे तो श्वास भीतर रुकी रहेगी। जब हम सेंटर में आएंगे तो फिर श्वास होल्ड करेंगे और हम नीचे आते हुए फिर श्वास छोड़ देंगे। ठीक है, श्वास भरेंगे, श्वास को और भरेंगे, श्वास को भीतर रखेंगे, गर्दन सीधी कर लेंगे, नीचे आते हुए श्वास छोड़ देंगे। क्लियर? ऐसा कम से कम 10 बार करेंगे। मैं 2-3 बार ही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो अधिक लंबा ना हो, क्योंकि सारे अभ्यास करने में फिर समय ज्यादा लग जाए। समझदार हैं आप? ठीक है, समझा? जब गर्दन नीचे तो श्वास बाहर, गर्दन ऊपर तो श्वास भीतर, ऊपर जाएगी तो और भीतर, और फिर रुकेंगे तो फिर होल्ड रहेगी, फिर होल्ड रहेगी, फिर
बाहर चली जाएगी। क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट, गहरा श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। अब बाहर करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि श्वास भीतर आई है, कोई साउंड नहीं, ना कोई फोर्स ना कुछ, उसको बस गहरा करना है, साउंड करना है, डीप करना है। ठीक है? बाहर, सरल करना है ना, सरल। ठीक है? इट्स क्लियर? दूसरा थर्ड करेंगे, बाहर, यहां भीतर कर लेंगे ना, बीच में, यहां भी बाहर छोड़ देंगे। देखिए कितना सुंदर। और यहाँ को तो जब हम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा, गर्दन की जो पूरी जकड़ाहट है वो तो दूर हो ही जाती है, साथ ही जो ना यहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो है भी बैलेंस हो जाते हैं। तो ये हुआ थर्ड इसका। अब फोर्थ कर लेंगे इसमें ना, रोटेट कर देंगे ऐसे। एक, इसमें भी क्या, जब नीचे आएंगे तो सांस छोड़ देंगे, और जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सांस फिल करते हुए, लेते हुए जाना। While you downside exhale, while you come up inhale, है ना? ऊपर आते हुए सांस भरेंगे, नीचे आते हुए सांस छोड़ देंगे। और इसका रिवर्स भी करना है ना, तो जितनी बार आप 5 या 10 बार आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो 5-10 बार ही आप एंटी क्लॉकवाइज कर। क्लियर? चलिए, दैट्स ऑल। एक और इसी के साथ है ना, हाथ को सपोर्ट देंगे, प्रेस करेंगे। जितना प्रेशर हथेली का उतना ही प्रेशर हेड का हथेली पर, है ना। दोनों को बराबर प्रेस करके सेंटर में बने रहेंगे। इससे क्या है, हमारे बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं और जो ब्रेन की मस्तिष्क की क्षमता है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। प्लस हथेली पे जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं वह भी प्रेस हो रहे हैं, वह भी हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, हील। और जब बॉडी हील होगी तो तुम्हें पता ही है फिर जो ना कहीं बीमारियों के साथ रहना पड़ेगा, आनंद के साथ रहना पड़ेगा, सुखद अनुभूति होगी, बिलीव होगा, और फिर अनकंडीशनल लव होगा, फिर लाइफ में पीस होगा, हैप्पीनेस होगी। चलिए, हाँ, वो फ्रंट से भी दबा दीजिए, सांस भरेंगे, लंग्स को भी पूरा भर लीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। इसको भी 5 बार, फिर पीछे को भी हथेली, फिर उसके ऊपर दूसरी हथेली, पंप कीजिए। बहुत सुंदर। चलिए, कंधों को रोटेट कर दीजिए आराम से। गर्दन का ऊपर भाग हमारा एक्टिवेट हो चुका है पूरा। घुटनों की मसाज भी अपनी हथेलियों से होती रहेगी। सुंदर, बिल्कुल सरलता के साथ। ऐसे ही रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अरे वाह, कंधों की पूरी मसाज हो रही है, पूरे कंधे बड़े मजे में, पूरा दिन आराम से सुखद हो जाएगी। थोड़ा सा इनको मूव भी कर दीजिए दाएं बाएं, इससे हमारा ये पूरा धड़, मस्तिष्क, गर्दन, ये सब तो हम कर चुके हैं। इससे हमारी फिंगर्स ही मूव हो रही हैं, तो हम अगर फिंगर्स को छोड़ भी दें, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हाथों को भी मूव कराएंगे, एल्बो को भी, और यहाँ से हम अपनी कलाई को भी मूव कराएंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ के। इसमें एल्बो सीधी रखेंगे आप, है ना, अब एल्बो को बेंड नहीं करें, फिर ऊपर कर देंगे। अब इसको ऐसे, फिर ऐसे पूरा उड़ान भरेंगे। हाँ, ऐसे ढीला छोड़ दीजिए अपनी फिंगर्स को, ढीला। वाह, ग्रेट। उल्टा करके छोड़, फिर बेंड कर दीजिए, फिर क्लोज कर दीजिए। फिर इसमें और एडवांस अपने हाथों के लिए थोड़ा सा कपड़े ज्यादा पहने, कोई नहीं, ठंडा भी तो है ना यहाँ पर, तो फिर क्या करें, शरीर को बचाना है, शरीर को कष्ट थोड़ा देना है, लेकिन इतना भी नहीं बचाना कि उसको कंफर्ट जोन में भेज देना। बिल्कुल नहाना ठंडे पानी से ही, ठंड कितनी ही हो, भले ही यहाँ पे 4 या 2 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जब ठंडे पानी का स्पर्श हुआ और जब बॉडी का मर्दन हुआ ना उससे पहले, और फिर स्नान हुआ, तो वह तो अद्भुत था, अद्भुत। उस क्षण तो जो इसके तंतु है ना ब्रेन के, एक्टिवेट हो गए,
जो कई बार हो नहीं पाते हैं ना, फिर उनमें गुस्सा, क्रोध, जो दुर्भावना है, द्वेष है, वो नहीं रह पाता, सब बाहर चला जाता है, क्योंकि वहां आनंद ही इतना है जीवन में। ऐसे कंफर्ट में नहीं रहना। कंफर्ट था जब माँ बाप ने प्यार दिया, माँ ने गोद में खिलाया और माँ ने गर्भ में रखा। उस माँ के गर्भ में कितना कंफर्ट था, है ना। एक सॉल्ट, एक द्रव्य था जिसमें हम तैरते रहते थे, और यही प्रार्थना के साथ आते थे कि आए हैं कि जीवन के क्षण को मूल्यवान बनाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। तो इस फ्लूइड में अब तो हर क्षण संघर्ष के साथ जीना है और संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ना। चलिए, कहाँ तक हो गया? कंधे हो गए, लंग्स, हाँ आगे चले जाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। श्वास बाहर, आगे श्वास बाहर, इससे पूरा गर्दन, पूरा लंग्स, एक्सेल। सरल है देखो, बिल्कुल। लेकिन सावधानी जरूरी है ना, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, कोई बात नहीं, अगली बार फिर करा देना, है ना। हम कोई पराये थोड़े हैं, आपके अपने ही है ना। जो भी रिश्ता आपको जोड़ना है, जो भाई, बंधु, चाचा, गुरु, जो भी आप कहें, स्वीकार्य है। वसुदेव कुटुंबकम, आप सबको हमारे हृदय की बहुत नजदीक है। वही परमात्मा का वास सब सबके भीतर है, वही परमात्मा मेरे भीतर राजमान है। शक्तियों का थोड़ा सा अभाव है, नहीं तो सीने को चीर कर भी आपको दिखा देता, लेकिन नहीं, आप समझदार हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हानि होने की संभावना है। आप समझते हैं और आप वास्तव में मुझे दिल से प्यार करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं की वजह से ये कारवा आगे बढ़ चला है, और आज तक हजारों लोगों को इस विधा को बताने का, दिखाने का मौका मिला। उसमें से कुछ लोग इसके दक्ष हो चुके हैं, उनकी दक्षता के प्रमाण भी आपको हम देंगे। और आज बड़े ही सम्मान के साथ वो कहते हैं कि हम आपसे भी आगे निकल गए, लेकिन हमें खुशी होती है, खुशी कि वो हमसे आगे निकल गए। जब एक व्यक्ति का शिष्य उससे आगे चला जाता है तो वह भर जाता है खुशी से। चलिए, अब हम आगे के अभ्यास करते हैं। जहाँ तक हमने किया, पेट के लिए भी हमने लगभग कर लिया, तो कपालभाति हम कर लेते हैं। देखिए, ये प्राणायाम, आसन और शुद्धि क्रिया तीनों में आता है, तो हम इसको आसन की तरह करने जा रहे हैं और शुद्धि क्रिया की तरह। ये हमारे लोअर एब्डोमिनल सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, वहां के विकारों को ठीक करता है, हील करता है। आंतों में फंसी हुई वायु, आंतों में फंसा हुआ मल, आंतों में फंसी हुई गंदगी जो विकारों को पैदा करती है, सबसे ज्यादा विकार यहीं से पैदा होते हैं। उनको रिमूव कर देता है। चलिए, इसको भी आप कीजिएगा, कम से कम 5 मिनट, है ना। लेकिन मैं आगे चलता हूँ क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा ऊपर पास करेंगे, आगे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसका अभ्यास तो और लोअर बैक का भी हो गया अभ्यास। देखिए, हाथ आपके टो से आगे चले जाए, एक बार ऊपर सांस भरेंगे ध्यान से, और फिर आगे आएंगे। कैसे? गर्दन सीधी रखते हुए ऐसे, दोनों भुजाएं कानों के साथ ऐसे ही लॉक कर लेंगे। एल्बो को नीचे लगा दीजिए। अगले 30 सेकंड रुक सकते हैं तो रुक जाइए, अन्यथा फिर अपने सुविधा अनुसार रुकिए। बहुत बढ़िया, ऊपर आ जाइए। ठीक है, मेरा मकसद आपको कष्ट देना नहीं है। पैरों को फोल्ड कर लीजिए आधा,
अब इस पेल्विक रीजन जिससे बहुत सारे विकारों की संभावना होती है, हाथ पीछे रखेंगे आराम से, श्वास लेंगे। ये आपका घुटना, लेकिन गर्दन अप हो जाता है। हम चोटी से एड़ी की तरफ चल रहे हैं। लगभग हमारे जंघा की मांसपेशियां, घुटने और ये समस्त लैट की मांसपेशियां भी एक्टिवेट हो चुकी हैं। हमारे घुटने, हमारे साइड मसल वन बाई वन, हमारे एंकल, ठीक है, हमारी फिंगर्स, बहुत बढ़िया। इनसे आवाज भी आ सकती है कई बाहर की तरफ, भीतर कैप के साथ, है ना, नॉर्मल पे, ठीक है। रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज धीमे धीमे। हो सकता है कि मेरे अभ्यास में थोड़ी सी जल्दबाजी रही है, लेकिन आप बिल्कुल शालीनता, सज्जनता के साथ, सरलता के साथ धीमे धीमे करेंगे। मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो आपकी सजेशन का भी स्वागत है। हाथों को घुटनों के नीचे रख के उनकी ठंडक को दूर कर देंगे। बहुत बढ़िया। पैरों को होल्ड करेंगे, पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ आगे होल्ड कर देंगे, होल्ड करेंगे। बहुत सुंदर। वापस आ जाएंगे, हाथों का सपोर्ट लेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे, एल्बो का सपोर्ट लेंगे। दोनों पैर एक साथ, बहुत बढ़िया। बैठ जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों। अब हम अभ्यास करते रहेंगे तो बैठ जाएंगे वज्रासन में आराम से। तो आप लोगों का प्यार, सहयोग और सबसे बड़ा प्यार और सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप स्वस्थ हैं, आप निरोग हैं और आप योग की वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप योग को प्यार करते हैं। और यह प्यार निरंतर आपका इस चैनल के साथ बना रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, ताकि जो नीडी जन है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है, उन तक यह संदेश पहुंचे और वह वीडियो से हमारे द्वारा जो भी लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए हम कोई आपसे किसी अभिलाषा में नहीं है, किसी अपेक्षा में नहीं है भाई आप हमें धन देंगे, आप हमें कुछ और देंगे, प्रसिद्धि देंगे या कुछ और देंगे। नथिंग, सब कुछ यही रह जाना है। आप लोगों का प्यार, सहयोग, सम्मान मिलेगा और आप लोग स्वस्थ रहेंगे। और वसुदेव कुटुंबकम, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, इस धारा में, इस धरा के साथ, इस धारा में, इस धरा के साथ इस जीवन को इस योग धारा के साथ मिलाएंगे तो जीवन सुख में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। हरिओम तत्सत। हरिओम।